बाकायदा आप खूबसूरत भी बहुत हैं। हाँ हाँ लड़की भी बहुत लाइन मारती होंगी ऑब्वियसली। हाँ, लाइन स्क्वायर हाइपरबोला पैराबोला सब। प्यार यार कुछ नहीं है, तो लड़के भी आते थे काउंसलिंग के लिए। मैं यहाँ प्रीति से मैंने प्रीति लगाई, लेकिन प्रीति ने सारी प्रीति उसके पैसे में लगाई। अगर मेरी मैरिज होती है तो 6 महीने में मेरी वाइफ मर जाएगी बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स। ओके, और अगर मेरी सेकंड मैरिज होती है तो फिर वो 2.5 साल में मर जाएगी। जो थर्ड मैरिज है वुड बी फैबुलस, मतलब जो बुक्स में लिखी जाएगी आइडियल मैरिज, ऐसी आइडियल मैरिज के लिए कहानी लिखी जाए किताबों में, लोग हाँ, पढ़े, वाह। तो लेकिन उसके पहले मुझे 2 पहला प्यार लड़कियों सफल नहीं हुआ, दूसरा प्यार सफल हुआ, तीसरा प्यार दुनिया का सबसे ताबड़तोड़ किताब निकली है। तो लेकिन 2 लड़कियों को बलि चढ़ा करके, ये तो मतलब बहुत ही क्रूड नहीं, डू यू थिंक सो कि स्वामी विवेकानंद वाज अ ट्रू सेंट? देखो, आई वुड से ही वाज सेंटली पर्सन, नो डाउट। विवेकानंद वाज अ सेंटली पर्सन, लेकिन थोड़ा भक्ति की, ये मोदी भी उन्हें फॉलो करते हैं। ऑफ कोर्स सो ही वाज सेंटली पर्सन, लेकिन हाँ, भक्ति अगर और मिल जाती ना उनको तो उनका और कल्याण हो जाता। सस्पेंशन से पहले आप इस्कॉन द्वारका के एक पोस्ट पे थे। हाँ हाँ, क्या वो पोस्ट भी आपसे छीनी गई? अभी blessed. आपका फेवरेट प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, नो डाउट मोदी जी इज फैबुलस। अच्छा, आई और अगर योगी जी आते हैं तो? इक्वली हैप्पी यस। ये तो वही हो गया, बहुत आपने साफ और बैलेंस करके उत्तर दिया। क्योंकि वो बैलेंस है, वाकई में ऐसे ही है। नहीं, मुझे लगता है कि आपको एक चुनना पड़ेगा। मान अच्छा, लो कोई मिल अगर गया आपसे तो। कहता है प्रभु जी मैं हरे कृष्ण नहीं जपना चाहता हूँ, हाँ मैं शिव भगवान को जपना चाहता हूँ, हाँ हाँ, तो हम कहें काका जी थोड़ा ग्रंथ पढ़ लो, बस आप मत फॉलो करें उसको। हम ठीक है, हम नहीं ना। अच्छा, लेकिन आप ये बोलोगे कि काका जी थोड़ा ग्रंथ पढ़ लो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं बहुत बढ़िया, जप रहे हो तो सांब सदाशिव जप लो। होता क्या है ना, देखो कभी कभी ना हासिल करने का जुनून होता है। हाँ, ये जैस्मिन है ना यार, इसको हासिल करके रहना है। तो जैस्मिन को लगता है मुझसे कितना प्यार करता है ना ये, या जैस्मिन अगर तेरे से शादी नहीं हुई ना यार, कुंवारा रह जाऊंगा, चोला पहन लूंगा। और लगता है अरे जैस्मिन कहती है कितना प्यार करता है मेरे को, अरे पर असल में वो हासिल करने का जुनून है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी का पॉडकास्ट। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है वो है लखनऊ का एक लड़का जिसका नाम है आशीष अरोड़ा। साल 2004 में वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करता है। उसके बाद इंडिया में अच्छी जॉब करता है, फिर चलाता है यूएसए। साल 2010 में जब यूएसए में ही थे वो, तो उनको कृष्ण भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया और वो इस्कॉन में चले गए। आशीष अरोड़ा बन जाते हैं अमोघ लीला दास। अब आइए उनसे जानते हैं कि आशीष अरोड़ा से अमोघ लीला दास वो कैसे बने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही आज फेमस हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का उन पे ज़्यादा ज्ञान देने का वो काम कर रहे हैं। देखिए, एक और चीज़ बता देता हूँ कि अमोघ लीला दास के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है, उसके बारे में बात करेंगे। और यूथ जो आज बहुत परेशान है कि उसके मेंटल पीस कहाँ पे है, अपने जॉब से परेशान है, वर्क कल्चर से परेशान है, रिलेशनशिप से परेशान, उन सभी चीजों का जवाब खोजेंगे। स्वागत करते हैं अमोघ लीला दास जी का। प्रभु Thank जी, you. हरे कृष्णा, वेलकम टू स्टेट मेरे हरे हिंदी। कृष्णा, थैंक यू अंकित फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा बड़ा सौभाग्य है आज आपके यहाँ पे इस पॉडकास्ट में आने का मुझे मौका मिला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आशीष अरोड़ा से अमोघ लीला दास हाँ जी, कैसे बने? वेल होता क्या, देखो आप वही बनते हो जैसी आपकी संगति होती है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई दारू पीने वाले का संग करेगा तो शराबी बन जाएगा, अगर संत का संग करेगा तो संत बन जाएगा। तो आपका सारा जो खेल है वो संगति का है वास्तव में। तो इसलिए आशीष अरोड़ा, हालांकि आज ही मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में आशीष अरोड़ा ही लिखा हुआ है, बट ये स्पिरिचुअली आई गॉट दिस नेम फ्रॉम माई गुरु इन द ईयर 2006। तो वैसे मैं इस्कॉन के टच में आ गया था आफ्टर 12th क्लास, क्योंकि मैं काफ़ी दर दर भटका करता था अपने सवालों के जवाबों के लिए। और फिर हंसते घूमते घामते फिर हम अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढांढते फिर हम पहुँचे फाइनली हरे कृष्णा में। तो घाट घाट का पानी पिया, फिर पहुंचे हरे कृष्णा की नदी में, फिर वहाँ जो पानी पिया बड़ा मीठा पानी था। सो फिर सन 2000 में मैं आ गया था हरे कृष्णा के टच में। फिर ऑल दो आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन, मेरा काम करना, बट एट द सेम टाइम आई वॉज चैंटिंग हरे कृष्णा, चाहे पढ़ाई कर रहा हूँ या नौकरी कर रहा हूँ। उसका फिर 2010 में आई ज्वाइंड एज अ मंक। यस। तो इस तरह से फिर जिंदगी आगे बढ़ी। तो 2006 में आई गॉट दिस नेम फ्रॉम माई गुरु, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हु इज़ श्रील प्रभुपाद डिसाइपल, उनके शिष्य हैं। उन्होंने मुझे फिर दीक्षा दी, शिक्षा दी, और बाकी भक्तों के संग में फिर रह करके तो ज़िंदगी आगे बढ़ी। फाइनली फिर हमने कहा, सोचा भाई क्या किसी लड़की को लाल जोड़े में घर लेके जाएं, खुद ही लाल जोड़े पहन लेते हैं। तो इस तरह से फिर हमने कहा चलो भाई ब्रह्मचारी रहते हैं, तो गृहस्थ तो कहीं है ही है, सो कुछ ब्रह्मचारी भी चाहिए होते। सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू बी पार्ट ऑफ BSF, भक्ति सिक्योरिटी फोर्स। तो रोज ऐसी कौन सी चीज आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर गई कि आप
कहे कि नहीं अब मुझे मॉन्क बनना है। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, या बाकायदा आप खूबसूरत भी बहुत हैं, हाँ हाँ लड़की भी बहुत लाइन मारती होंगी हाँ, ऑब्वियसली। लाइन स्क्वायर हाइपरबोला पैराबोला सब। तो आपने कैसे सोचा कि नहीं भाई मुझे अब इसको छोड़ करके मुझे भगवान की भक्ति करनी है हाँ, हाँ, और हाँ, मुझे हाँ। इस्कॉन का प्योर डिवोटी बनना है और मॉन्क बन जाना है? ओके, वैसे तो मेरा प्लान था दैट आई विल बिकम मिलियनेयर, ओके। पर मैं देखा यार कि ना ये मिलियनेयर बनूंगा, दान करूंगा तो लोगों की सिर्फ शरीर की सेवा होगी, जैसे कुछ किसी को कुछ खिला दिया, किसी को मैंने कंबल दे दिया, किसी की पढ़ाई करा दी, जैसे कई लोग शादी कराते हैं, ये आपकी बेटी की शादी हम करा देंगे। तो इस तरह से शरीर की सेवा करने वाले कई लोग हैं एंड वी रियली अप्रिशिएट। लेकिन ना तन की सेवा के साथ साथ मन की सेवा होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये काम कोई नहीं कर रहा था। तो लोग मन से ज़्यादा दुखी हैं इस दुनिया में। देखिए कई बड़े बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन ना ईगो की दिक्कत है, मन की दिक्कत है। तो मन की सेवा भला कौन कर रहा है? मन की सेवा कोई नहीं कर रहा जी। तो हमने कहा ये मन वाली सेवा करनी चाहिए, तो इसके लिए हमें मंक बनना होगा इसके लिए। फिर तो इससे पहले तो अपने मन पे काम करूंगा, फिर मैं औरों के मन पे काम कर पाऊंगा। अगर मेरा खुद ही का मन बीमार है, मैं किसी के मन पे भला क्या काम करूंगा? तो इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया दैट लेट मी बिकम अ मंक। और मेरा स्वभाव भी जो था गृहस्थ वाला नहीं था, डू हैव वाइफ और वो पूछे और जी दिन कैसा बीता, चाय पियोगे, पकौड़े बना लाऊं, और फिर मेरे बच्चे पापा पापा लव यू। मेरा स्वभाव नहीं था। जिनका होता है वो शादी करे। गर्लफ्रेंड थी आपकी कोई? नेवर। हालांकि लड़कियां पीछे पड़ती थी, लेकिन ना हुआ क्या, कॉलेज के दिनों में ना आई वाज लव गुरु। लव गुरु का मतलब होता है कि जिसके पास लोग टूटे दिल वाले आते हैं काउंसलिंग के लिए। ओके। है ना, जैसे पहले एमटीवी हुआ करता था ना, सारस बरोचा, यस, मलिका अरोरा, यस, वो क्या करती तो लोग चिट्ठी भेजेंगे, मैंने उसे प्यार किया था, उसने धोखा दे दिया, क्या करें, फिर वो दे वुड गिव सम सॉल्यूशन। तो Okay. मैंने हालांकि कभी ऐसा प्लान नहीं किया था दैट आई विल बिकम लव गुरु, बट आई बिकेम लव गुरु इन द सेंस आई वुड डू काउंसलिंग फॉर दोज हु आर ब्रोकन हार्टेड। तो लड़कियां भी आती थी, हमने हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता है, फिर हम उसी काउंसलिंग करने आ रहे कहीं वो आपके बारे में तो नहीं कह रही थी? ना ना किसी और से टूटे होते थे उनको। उनको होता था ये तो खैर पत्थर दिल आदमी है, इसको तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो क्यों है ऐसा? आपने कैसे बना लिया अपने आप को कि आपका दिल किसी से लगा ही नहीं? देखो हमने ना मैं देख लेता कि ना ये है तो सब नकली माल है, ये है तो इन्फैचुएशन वगैरह होती है, हाँ। प्यार व्यार कुछ नहीं है। तो लड़के भी आते थे काउंसलिंग के लिए, मैं यहाँ प्रीति से मैंने प्रीति लगाई, लेकिन प्रीति ने सारी प्रीति उसके पैसे में लगाई। सो यार मैंने कहा ये हिसाब किताब है कि यार ये तो बहुत ड्रामेबाजी है, तो सारा कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं एक्चुअली। तो मैंने जब ये ऑब्जर्व किया, मैंने कहा ये तो नकली चीज़ है। साथ ही आई वॉज मोर फिलोसफिकल इन माई आउटलुक, तो इसलिए मेरा भगवदगीता पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, गुरु जी के पास जाके कहीं पर सवाल पूछना, ये मेरा नेचर था एक्चुअली। तो इसलिए मैं कभी इन चक्करों में पड़ा नहीं। ऑल्दो देवर मैनी गर्ल्स, होता है चार्म किल्स अ साइट, सुंदरता जो है आँख को अंधा कर देती है। तो इसलिए जब मैं जवानी में था तो मैं सुंदर था, हैंडसम था, गुड लुकिंग था। यू आर स्टिल हैंडसम। अरे नहीं, अब तो कहाँ, हम 45 साल के बुढ़ऊ हैं बाबा। अरे और क्या? बुढ़ऊ लोग आपके सामने बुढ़ऊ लगेंगे। अरे नहीं बाबा, आप तो बहुत जवान हैं। I'm an old man now। अब तो कई लड़कियां आती हैं ये बोलने के लिए कि प्रभु जी मेरी मैरिज होगी, आप कन्यादान के लिए आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल आएंगी बिटिया रानी बड़ी। हाँ, सो दे सी मी लाइक फादर बिकॉज दे नो दैट आई एम इन मिड 40s। वो अपने और दिल वो पर आती हैं, पत्थर रख के ये बात बोल रही है, पता नहीं नहीं सच में, they say it genuinely, they say it genuinely actually। तो इसलिए अभी तो now things have gone to now in a different way, in a different flavor। So many girls sometimes they come, they say प्रभु जी हमारी मैरिज में आके आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा। So like this is how the things are happening। पर एक टाइम था हम भी 20s में थे, तो हर फन वाला नौजवान थे, लेकिन थैंकफुली हम किसी इस लस्ट अफेयर, आई विल नॉट से लव अफेयर तो भगवान के साथ होता है, सो नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ लस्टी अफेयर। सो गॉड प्रोटेक्टेड मी, सो देयर वाज सम गुड प्लान, ग्रेट प्लान। सो तो मन की सेवा करने के लिए आप इस्कॉन से जुड़ गए? एब्सोल्युटली। और मन की सेवा होती है भक्ति से, ठीक है। स्पिरिचुअल एजुकेशन से। अच्छा प्रभु जी, क्या आप जब सन्यासी बन गए तो क्या आप अपने परिवार से मिलते हैं? बिल्कुल मिलता हूँ। आई रेगुलरली मीट माई मदर, माई फादर। उनके प्रति कृतज्ञता तो रहेगी, पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है। एक्चुअली अगर कोई मुझे बोले ना आप बड़े महान हैं, पर मेरे से महान मेरे माता पिता हैं। जब ना बच्चा पाल पोस के बड़ा करके अपनी बुढ़ापे की लाठी भगवान की सेवा में, समाज की सेवा में दे दें, तो ये उनकी महानता है। तो इसलिए आई एम इन रेगुलरली टच ऑफ माई पेरेंट्स। मैं आई थिंक हफ्ते में एक दिन तो जाता ही जाता हूँ, उनके पास मिलता ही हूँ। एंड वी हैव प्रसादम टुगेदर, वी हैव लंच टुगेदर, समटाइम्स इवन डिनर टुगेदर। अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर आई हुई थी, सो आई वाज फॉर 2-3 days आई वाज एट होम। तो इस तरह से माता पिता से मैं मिलता रहता हूँ, और वो भी मंदिर आते हैं, वो भी मेरे से मिलते हैं। सो वी आर हैविंग गुड टाइम। अच्छा, क्या सन्यास का एक नियम नहीं होता जिसमें सन्यासी होने के बाद अपने परिवार से आप नहीं मिल सकते और माता पिता को देखे तो फिर आपको आत्महत्या करनी पड़ती है? ना ऐसा तो कुछ नहीं है। आप सन्यासी होने के बाद मिल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो क्या वो उस नियम को ताक में नहीं रखा ना जाता ना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, दो तरह के लोग क्या होते हैं। नियम था वो? दो तरह के साधु होते हैं। एक होते हैं भजनानंदी, एक होते हैं गोष्ठानंदी। भजनानंदी होते हैं, कहते हैं बस हमें excuse me, हम्म, जो भजनानंदी होते हैं दे वांट टू लिव इन सिक्लूशन, अकेले में रहेंगे, बस हम किसी से नहीं मिलेंगे,
ये घर, ये गृहस्थी, ये दुनिया, ये परिवार, बस अब मैं जा रहा हूँ गुफाओं के अंदर, हिमालय के अंदर। तो उनको बोलते हैं भजनानंदी बोलते हैं जी। ठीक है। दूसरे होते हैं गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी वो होते हैं जो कि लोगों से मिलते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं। ऐसे नहीं अपना भजन नहीं करते, वो अपना भजन भी करते हैं, दे हैव देयर ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एट द सेम टाइम दे आर मोर एक्सेसिबल टू द मासेस। तो फिर जो भजनानंदी होते हैं वो परिवार को नहीं छोड़ते, वो परिवार को एक्सटेंड करते हैं। सो होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। तो जो होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, तो मेरे माता पिता भी उस फैमिली का हिस्सा ही हैं। और करंटली जैसे लाइक यू आर ऑल्सो माई फैमिली, यू आर माई लाइक माई ब्रदर। तो इस तरह से जो गोष्ठानंदी साधु होते हैं उनके लिए पूरी दुनिया उनका परिवार होती है। तो इसीलिए मेरा परिवार वो भी है और साथ ही मेरा एक्सटेंडेड परिवार भी है। सो हम सबसे मिलते जुलते हैं, एंड देन वी ट्राई टू गिव देम एसोसिएशन। ओके। यस, तो इस तरह से हमारा परिवार रहता है और माता पिता का स्पेशल स्थान रिएक्शन क्या है था और उनका? रहेगा। जब देखो आपको शुरू पता में चला कि अब आप मॉन्क बनने जा रहे हैं, अब सन्यासी होना, अब शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मम्मी पापा अरे बेटा बस शादी कर ले, बहू लेते आए, ऊपर से पोता आ जाए, लेकिन आपने कहा नहीं भाई मुझे बनना है संत, मुझे बनना है, समाज की सेवा करना है। हाँ। तो इंसान अपनी सेवा न करके समाज की सेवा से जुड़ गया। हाँ, क्या रिएक्शन था उनका? देखो एक्चुअली ना कहीं मेंटली वो रेडी थे। रीजन बीइंग मेरी माँ ने शिव जी अच्छा, का आप व्रत इकलौते रखे हैं थे। ना? हाँ, मैं इकलौता लड़का हूँ, मेरी तो 2 बहनें बताइए, तो छोटी। बहुत विडंबना थी कि वो हाँ। कैसे फिर उन्होंने झेला होगा इस चीज को। ऐसी हुआ क्या ना कि मेरी मदर को ना वैसे 2 बेटियां थी। ठीक है। सो शी वाज नॉट हैविंग सन इन हर डेस्टिनी। तो इसलिए एक संत ने कहा कि अगर आप शिव जी से प्रार्थना करोगे ना तो शिव जी बेटा देते हैं। तो उन्होंने शिव जी के व्रत रखे, मंडे के व्रत रखे उन्होंने, एंड देन आई गॉट आई वाज देयर एज अ सन फॉर हर। अच्छा। तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा देखिए आपने अपनी किस्मत में जो आपके नहीं था वो शिव जी ने आपको दे तो दिया है। नहीं जैसे शिव जी कैसे हैं, 1 BHK अपार्टमेंट में नहीं है, कैलाश में रहते हो। तो कहता है ये भी ऐसा वैरागी ही होगा। तो इसलिए 19 साल की उम्र में ये भाग लेगा ये घर छोड़ करके। ठीक है। तो फिर वो इसलिए ना इसको लेकर के वो रेडी थी। साथ ही उन्होंने मेरा स्वभाव भी देखा। मेरा स्वभाव गृहस्थी वाला था ही नहीं, वेरी फ्री स्टाइल व्यक्ति। उन्होंने वो जानती थी अगर शादी कर ली वो दुखी रहेगी जो शादी करेगी इससे, तो इसलिए शादी नहीं करता। ठीक है, हम भी नहीं ऐसा चाहते। क्यों प्रभु? वो जानते हैं ये फ्री स्टाइल आदमी है एकदम, वो दुखी रही, कहते हैं कि घर में रहता कहाँ है जी, ये तो फ्री स्टाइल आदमी है। तो अब उधर कर रहा है बेटा जी। तो इसलिए उनको पता था हमारा बेटा फ्री स्टाइल है। साथ ही एस्ट्रोलॉजिकली भी उनको पता है कि ना अगर मेरी मैरिज होती है तो 6 महीने में मेरी वाइफ मर जाएगी, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स। ओके। और अगर मेरी सेकंड मैरिज होती है तो फिर वो 2.5 साल में मर जाएगी। जो थर्ड मैरिज है वुड बी फैबुलस, मतलब जो बुक्स में लिखी जाएगी आइडियल मैरिज, ऐसी आइडियल मैरिज के लिए कहानी लिखी जाए किताबों में, लोग हाँ, पढ़े, वाह। तो लेकिन उसके पहले मुझे 2 पहला प्यार लड़कियों सफल नहीं हुआ, दूसरा प्यार सफल हुआ, तीसरा प्यार दुनिया का सबसे ताबड़तोड़ किताब निकली है। तो लेकिन 2 लड़कियों की बलि चढ़ा करके ये तो मतलब बहुत ही क्रूर डिसीजन तो है। आपने थोड़ी मारा। हाँ, तो क्या करें, हमारी किस्मत ही It ऐसी है, was तो भैया हम destiny. क्या करें। तो इसलिए हमने कहा भाई किसी को मारना क्या, हमारा स्वभाव ही ब्रह्मचारी वाला ही है। बेचारी 2 लड़कियां कोई शरीफ लड़कियां होंगी, किसी घर में जाएं बसें, घर बसाएं, किसी का घर की लेकिन गृहलक्ष्मी आपने तो बने। कितनी लड़कियों को ऐसे ही मार दिया ना, छोड़ करके। बात गई, अब बस तो गई बेचारी। अरे। यहाँ तो बेचारी लिटरली मर जाती है, उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है बेचारी को, अरे किससे ब्याली में। अच्छा, ठीक। सो दैट इज गुड, एस्ट्रोलॉजिकली आल्सो इट इज गुड। और उन्होंने देखा मेरा बच्चा काम अच्छा ही कर रहा है, कोई उग्रवादी संस्था थोड़ी ज्वाइन किया उसने, लेकिन हरे एक कृष्णा अच्छी ज्वाइन चीज ये किया है उसने। प्रभु जी कि आप अपने माता पिता से रेगुलर मिलते हैं। Yeah. दैट्स अ गुड थिंग। Yeah, that's true. मैंने ऐसे कई ब्रह्मचारियों से मिला हूं जो कि अपने माता पिता से नहीं मिल रहे हैं। मेरा आग्रह है उन सारे ब्रह्मचारियों से, वी शुड रेगुलरली मीट आवर पेरेंट्स। देखो जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, हमें एजुकेशन दी है और आज हमें पूरा तैयार करके भगवान को दिया है, हाउ कैन यू फॉरगेट देम। हम दुनिया को मिलेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, काहे को, ये नकली वैराग्य है। सो इसलिए हमें देखना चाहिए मेरे माता पिता भगवान का सबसे सुंदर गिफ्ट है, उनकी वजह से मुझे अच्छी परवरिश मिली। दैट्स व्हाई आई एम देयर इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गॉड। तो इसीलिए हमारे में कृतज्ञता हमेशा रहनी चाहिए। वी शुड नेवर बी कृतज्ञ, वी शुड बी ग्रेटफुल, नॉट अ ग्रेट फूल। ग्रेटफुल, यस। हाँ, समझ गया प्रभु जी। अब आते हैं एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। वाह जी वाह, क्या बताओ जी। आपने इस्कॉन में बहुत प्रचार प्रसार किया, बहुत अच्छा काम किया, हाँ, बहुत लोगों को हाँ। भक्ति से जोड़ दिया, यस। लेकिन आपका एक स्टेटमेंट हाँ जिस पर इस्कॉन ने आपको सस्पेंड कर दिया, हाँ क्या था वाक्य और हाँ। क्यों किया और आपके क्या विचार है? ओ अच्छा, विवेकानंद कंट्रोवर्सी। Yes. ओ दैट वाज हिलेरियस एक्चुअली। हुआ क्या था, मेरे से किसी ने पूछा भाई आपका विवेकानंद के बारे में क्या नहीं, एक ख्याल और है। चीज, हाँ आपको गुस्सा नहीं है कि मैंने इस्कॉन को इतना ज्यादा फेमस किया, ऊपर हाँ। से मैंने इस चैनल को बना करके लोगों तक पहुंचाया, हाँ, मैं हाँ। भी आपसे उसी तरीके से जुड़ा, हाँ हाँ हाँ, बहुतों तक आपकी आवाज गई। या आपको गुस्सा नहीं आया कि यार बिल्कुल इस्कॉन नहीं। के लिए मैंने इतना कुछ किया और इस्कॉन ने मुझे सस्पेंड कर दिया? बिल्कुल नहीं, मेरे को क्योंकि वो प्लान मेरा ही था। मैंने ही इस्कॉन में रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा देखो अभी ना आ रहा है पुरुषोत्तम मास, मेरे को वैसे 1 महीने के लिए गोवर्धन जाना ही है, ठीक है। आप ना मेरे पे 1 महीने का बैन लगा दो, इससे क्या वो पार्टी भी शांत हो जाएगी जो दुखी हो रखे हैं भाई हमारे विवेकानंद जी के लिए आपने ऐसा कैसे बोल दिया। और तो मैंने विवेकानंद के लिए कुछ नहीं बोला था, मैंने सिर्फ ये बोला था आई हम्बली डिसएग्री विद फ्यू स्टेटमेंट्स। और ये मुझे संविधान से अधिकार मिला है कि मैं किसी व्यक्ति को स्टेटमेंट से डिसएग्री करूं।
लाइक फॉर एग्जाम्पल टू से कि तुलसी इज इंफीरियर टू बैंगन, क्योंकि बैंगन से पेट भरता है लेकिन तुलसी खाने से पेट नहीं भरता। तो मैंने कहा अभी विवेकानंद ये बोल सकते थे कि भाई बैंगन का भरता बनाओ और उसमें तुलसी का पत्र रख के भगवान को भोग लगा के खा लो। ऐसे भी तो बोल सकते थे ना। तो इस तरह से फ्यू थिंग्स वर देयर व्हिच वेयर आई डिसएग्री, लाइक टू से टू रीड भगवद गीता इज इंफीरियर टू प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल खेलने से ना टीम स्पिरिट आती है। सो आई सेड कि ना विवेकानंद जी ये कह सकते थे कि आप 4-5 घंटा फुटबॉल खेल लो टीम स्पिरिट के लिए, फिर आधा घंटा गीता ही पढ़ लो। ही कुड से दैट एज वेल। तो इस तरह से मैं कुछ स्टेटमेंट से हम्बली डिसएग्री करता हूँ। पर हमारे कुछ बंगाली भाई बहन लोग थे, वो थोड़ा बुरा मान गए। तो फिर मैंने कहा देखो, एक तो उनसे माफी मांगना बनता है, क्योंकि नहीं, वो मांस हमारा मछली वाला किसी भी का था ना एक स्टेटमेंट। एग्जैक्टली। सो मांस मछली की भाई हम बोले कि मच्छी नहीं खानी चाहिए, ऑफ कोर्स मच्छी है, एक गेरुए कपड़े में सैफरॉन वाले को मच्छी नहीं खानी चाहिए। अगर वो खाते हैं, हम बंगाल से हैं तो गए, हमारे प्रभुपाद जी भी बंगाल से थे लेकिन उन्होंने मच्छी कभी नहीं खाई। बल्कि ऐसे भी साधु लोग, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, जो कि अमेरिका जाकर बीफ भी खाए, लेकिन मैंने उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया उसके अंदर। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर के जो लोग बीफ खाते थे उनकी बीफ छुड़वा दी। तो यार ऐसा नहीं हम बंगाल से हैं तो हमें मीट खाना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो आई जस्ट हम्बली डिसएग्रीड विद विवेकानंद। पर मैंने उसमें यही बोला था कि मेरे सामने होते हो यहाँ पर मैं उनको प्रणाम करता है, लेकिन वो सब क्रॉप आउट करता है, उससे थोड़ी कंट्रोवर्सी बनेगी भाई, कंट्रोवर्सी वाली चीज़ निकालते हैं इसमें से। तो इसलिए फिर थिंग्स वर टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो जो लोग दुखी हुए, हमने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। हमने कहा भाई देखो, हमारी बात से आपको दुख हुआ, हम माफ़ी मांगते हैं इसके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से कंट्रोवर्सी वाज क्रिएटेड। उसमें और कोई पॉलिटिकल एंगल भी थे, मैं यहाँ हाईलाइट नहीं करूँगा कि जो बंगाल में उसको चल रहा था, बट यस इट वाज दैट। तो इसलिए हम्बली डिसएग्री करना इट्स फाइन। और जो 1 महीने का जो सस्पेंशन था हमारा, वो मेरा ही डिसीजन था। तो फिर तब देखा कि ओके थोड़े एजिटेटिंग सिचुएशन है, तो इसलिए फिर वो लगा करके वो सामने वाली पार्टी भी शांत हो गई, ठीक है जी इस्कॉन ने एक्शन लिया। पर वो प्लान असल में मेरा ही था। मैंने कहा मेरे पे लगा दो, थिंग्स विल सेटल डाउन, और सेटल हो भी गई थी उसके बाद। ये वैसा ही है जैसे किसी पुलिस वाले ने गलती कर दी, उसको लाइन हाजिर कर देते हैं कि भाई थोड़ा देर मामला शांत हो जाएगा फिर आ जाना। और या एग्जैक्टली ऐसा दैट्स इट। एंड आई लव्ड दैट 1 महीना इन गोवर्धन, मतलब गिरिराज धरण हम तेरी शरण, मतलब ये तो हाँ भाई मैं पूछ रहा हूँ उस सस्पेंशन में आपने क्या क्या किया और आपका लाइफ कैसे गुजरा, क्या ये बताइए। आप सस्पेंशन से पहले आप इस्कॉन द्वारका के एक पोस्ट पे थे। हाँ हाँ। क्या वो पोस्ट भी आपसे छीनी गई? नहीं, ये तो अभी रिसेंटली मैंने खुद छोड़ी है, अभी अच्छा। करीब 3-4 महीने पहले मैंने छोड़ी है। वाई उसका रीज़न ये था बिकॉज मैं हमारे जो मीडिया चैनल माया आश्रय इस दिन इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, मैं हूँ इस्कॉन द्वारका में। अब मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं आपको सेवा कर नहीं पाता, रीजन बिंग आई एम बिजी प्रीचिंग, मीटिंग पीपल। मैं मैनेजमेंट का पार्ट मैं कुछ करता ही नहीं हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा यहाँ मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मेरे को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है द्वारका से इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश। तो ऐसा करते हैं भाई, यहाँ एक दूसरे वाइस प्रेसिडेंट ले आओ, और वहाँ पर आगे बहुत काबिल है वो व्यक्ति एज अ वाइस प्रेसिडेंट। सो आई शिफ्टेड टू इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। मुझे नहीं लगता कि आपसे काबिल अभी फिलहाल इस्कॉन में कोई है। क्या चीज़? नहीं ऐसा कुछ As a नहीं, preacher। ऐसा नहीं, मेरे से बड़े बड़े अच्छे नहीं टीचर हैं। आप मैं तो जो सरल स्टूडेंट भाषा में हूँ। लोगों को समझा देते, कन्वे कर देते हैं मैसेज, वो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत तो इस्कॉन के ड्यूटी से मिला, मॉन्क से मिला, बट प्रभु जी आपके अंदर एक अलग ही क्वालिटी है। पता नहीं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके माध्यम से करवा रहे हैं। हाँ बस वही है। ठीक है। कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, हम हैं तो हम गधे लेकिन पहलवान बन रखे हैं, ये खुदा मेहरबान हो रखा तो है। कैसा आपका समय कैसे गुजरा उस सस्पेंशन में? That was आपको क्या मतलब fabulous। फीलिंग हुआ कि यार बिल्कुल भी नहीं, आई नो इट इज जस्ट अ सिचुएशन। रेपुटेशन आपकी जो एक थी अमोघ लीला दास, वो कहीं कुछ नहीं, ना रत्ती भर नहीं। देखो होता क्या है, इस जगत के अंदर मान सम्मान मिलना और अपमान होना, ये डुअलिटी है। सुख दुख होना, कभी सुख है कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम। तो ये तो लाइफ में लगा रहेगा, ये डुअलिटी है ये, कभी लाभ है कभी हानि है, कभी मान सम्मान कभी अपमान, कभी यश कभी अपयश। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें मन नहीं लगाना चाहिए। जो चीज़ रहने वाली है ना उसमें मन लगाना चाहिए। क्या रहने वाला है? ये भक्ति, ये प्रभु का नाम, ये भगवद गीता, ये रहने वाले हैं, इसमें मन लगाना चाहिए। बाकी चीज़ें आने जाने वाली हैं, उन्हें मन नहीं लगाते। आने जाने चीज़ों में मन लगाओगे ना दुखी रहोगे। तो आने जाने वाली चीज़ों में कहते हैं ओके आप आए हैं थैंक यू, सम्मान आए थैंक यू, अपमान आ जाए कर्म थे कोई बात नहीं, लॉ ऑफ कर्मा इट्स ओके। सो अगेन दैट इज ऑल्सो थैंक यू। कहीं ना कहीं कर्मा कोटा क्लीन हो रहा है, तो इसलिए उस भाव के साथ जिएंगे, देन वी आर बिंदास। दैट्स इट। तो सुख दुख आए सब में एक समान होना चाहिए, एक समान होना भगवद चाहिए। गीता भी यही कहती है। यस, क्योंकि सुख भी टेम्परेरी है और दुख भी दुख भी temporary। टेम्परेरी है। अच्छा, अभी फिलहाल आपका स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में क्या ख्याल है? देखिए मैंने पहले बताया कि हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन गर्व अपने संप्रदाय पे करते हैं, क्योंकि जो भगवद गीता की शिक्षाएं हैं जो उससे अलाइंड हैं उसको हम फॉलो करते हैं। बाकी देखो कई ऐसे साधु लोग भी हैं जो कि एज सच दे डोंट फॉलो नहीं, डू यू स्क्रिप्चर्स। थिंक सो कि स्वामी विवेकानंद वाज अ ट्रू सेंट?
देखो आई वुड से ना ही वाज सेंटली पर्सन, नो डाउट। विवेकानंद वाज अ सेंटली पर्सन, लेकिन थोड़ा भक्ति की, पीएम मोदी भी उन्हें फॉलो करते हैं ऑफ और कोर्स वो उनकी सो ही वाज शिक्षा सेंटली हाँ, पर्सन। लेकिन हाँ, भक्ति अगर और मिल जाती ना उनको तो उनका और कल्याण हो जाता, दैट वुड हैव बीन देयर। बट हाँ, भक्ति योग में वो नहीं आ पाए, बट मे बी नेक्स्ट लाइफ और सम एंड अदर। व्हाट अबाउट द रामकृष्ण परमहंस? सेम ही वाज इनटू भक्ति, काली माँ की लगातार पूजा एक्चुअली करते ना थे। वो ही वाज इनटू वेरियस थिंग्स, इसलिए उनका था यतो मत तत्व पथ, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। पर हालांकि भगवद गीता के अनुसार जितने पथ हैं उतने मत, जितने मत हैं उतने पथ नहीं होते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भक्त्या माम अभिचारन्ति, ओनली बाय भक्ति आई कैन बी नोन। सो भगवान ये नहीं कह रहे जितने रास्ते हैं बस उतने सब रास्ते जो है प्रमाणिक है, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक लॉर्ड कृष्ण सेज इन भगवद गीता चैप्टर 9, ही सेज कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, जो भूत पिशाच की सेवा पूजा करते हैं वो उनके पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे पास आते हैं। यानी सब रास्ते एक और नहीं जाते एक्चुअली। तो इसलिए मैंने उसमें ये भी हाईलाइट किया था, एज पर भगवद गीता यतो मत तत्वपथ डजंट मैच विद भगवद गीता टीचिंग्स। लेकिन वो भगवद गीता श्लोक भी वीडियो से हटा दिया गया था, और फिर जो कंट्रोवर्शियल पार्ट था वो आ गया था। सो वी फॉलो श्रीमद भगवद गीता। पर ऐसे लोग हैं जो भगवद गीता फॉलो नहीं करते, दे हैव देयर ओन टीचिंग्स, वी रिस्पेक्ट देम फ्रॉम डिस्टेंस। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पितृपक्ष जो मनाया जाता है 15 दिन का फेस्टिवल होता है पितरों के एग्जैक्टली, लिए, तो ऐसे वो लोग नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बट आई एम सेइंग ये सब करने के साथ साथ भक्ति जरूर करनी चाहिए। इनफैक्ट पितरों को जो भोग लगता है ना, हाँ। पितरों को जो हम ऑफर करते हैं प्रसाद, फर्स्ट इट शुड बी ऑफर टू द लॉर्ड, भगवान हरि को पहले वो ऑफर हो, फिर प्रसाद आप देंगे ना। जब पितरों को पितर कहते हैं चलो भाई प्रसाद आया, आ जाओ भाई आ जाओ, कि समझदार आया हमारी पुश्तों में कहीं ना कहीं, नाइस, नहीं तो सीधे खाना खिलाते हैं बस हमको, प्रसाद तो खिलाते नहीं। पर शास्त्रों में लिखा है कि हमें पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना चाहिए, फिर प्रसाद देना चाहिए पितरों को। अच्छा, हाँ ठीक है। प्रभु जी, राजनीति में धर्म और हाँ, धर्म में राजनीति, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए धर्म जो है ना शुड ऑलवेज बी लाइक अम्ब्रेला फॉर राजनीति। जैसे एक समय ना किसी ने पूछा था, मोदी जी से पूछा था कि आपके लिए भला राजनीति क्या है, तो बड़ा सुंदर जवाब दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा कि राजनीति वास्तव में और कुछ नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा दी गई सेवा का मौका है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ये पावर, ये इन्फ्लुएंस, सो ये किस लिए मिलता है? ये सेवा के लिए मिलता है। पर ये तब अब आता है जब आपकी कॉन्शियसनेस इज ड्रिवन बाय धर्म। अगर धर्म वाली कॉन्शियसनेस नहीं होगी, देन यू आर मोर इनटू दादागिरी, कि भाई अरे भाई अब तो पावर आ गई रे। सो इट्स अ नेचर ऑफ पावर, इट करप्ट्स, एंड फॉर श्योर इट करप्ट्स। पावर का नेचर है। तो इसीलिए अगर आपका धार्मिक हृदय नहीं है, देन यू विल नॉट रूल विद राइट कॉन्शियस। इसलिए पहले हुआ करते थे राज ऋषि, यानी कि वो राजा तो है वैसे, लेकिन हार्ट से दे आर ऋषि। सो हृदय जो है वो धर्म में चलना चाहिए, फिर आपकी क्रियाएं जो होंगी धर्म के अनुसार होंगी, दे वुड बी मोर प्योर। तो मतलब एक किंग होते थे और किंग मेकर होते थे। हाँ, तो किंग मेकर वो हुआ करते थे, दोज वुड बी एडवाइजिंग द किंग। एग्जैक्टली। हाँ, तो अब बात करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। ओके, वेरी गुड। ही इज महंत, हाँ बिल्कुल सही और बात अब है। योगी तो अब नहीं रह गए, महंत हो गए, नाम उनका योगी है। हाँ हाँ तो अब वो राजनीति में है। हाँ, ही इज अ किंग, यस, नॉट अ किंग मेकर, हाँ 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 लेकिन वो महंत है। हाँ। क्या दिखते हैं, इनको कैसे समझते हैं? और दूसरा, हाँ, क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं भारत के? बिल्कुल बन सकते हैं। आज मैं इनफैक्ट यूट्यूब पे एक सर्वे था, हाँ। उसमें था कि कौन कौन देखता है योगी आदित्यनाथ जी को अगला प्राइम मिनिस्टर, और उस सर्वे के अनुसार जो कि यूट्यूब में था, उसके अनुसार 87% पीपल दे वाउच्ड फॉर योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए ऑफ कोर्स ही कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। सोशल मीडिया पे और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे चीजें बदल जाती हैं। जैसे हाँ। कांग्रेस जब भी कुछ करती है तो सोशल मीडिया पे तो उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा होता है, हाँ हाँ, लेकिन ग्राउंड पे आकर के टाइटा फेस हो जाती है। नहीं एक्चुअली सोशल मीडिया पे अगर आप देखिए ना, तो सोशल क्या मीडिया पे एक्चुअली ये मोदी, आप जो आप बता रहे हैं, क्या वो फिट बैठता है क्या? एक्चुअली सोशल मीडिया पे ना योगी और मोदी का ही राज है। आप देखो 2014 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाज अगेंस्ट मोदी, ठीक है, बिफोर लेकिन 2014 ना? 2014 में ना एक और मीडिया था विच वाज नोन एज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में इट वाज ऑल मोदी मोदी। तो 2014 के इलेक्शंस में क्या हुआ था, हाँ। सब जानते हैं। सो सोशल मीडिया इज प्लेइंग इवन मोर पावरफुल रोल देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। Right. तो इसीलिए अभी तो वही छाए हुए हैं। और जहाँ तक महंत की बात है, देखिए ही इज अ क्षत्रिय एट द सेम टाइम ही साधु एट हार्ट। वो गौ माता के साथ समय बिताते हैं। मैं पर्सनली मिला था योगी आदित्यनाथ से, वी वेंट फॉर सम कैसा रहा थोड़ा बताएं। एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए गए थे हम लोग यूपी में। एंड उस वक्त ये अयोध्या वाला मसला चल रहा था उस वक्त। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। एंड सम पीपल सेड कि ना ये अयोध्या का मंदिर नहीं बन रहा बिकॉज ऑफ योगी आदित्यनाथ जी। तो इसलिए हल्के से वो इस चीज़ को लेकर चिंतित भी थे। ऑल्दो ही इज वेरी वेरी लॉयल अबाउट अयोध्या मंदिर, और अब तो मंदिर बन भी गया राम जी का, पर हमसे बहुत अच्छे से मिले। अच्छा, हाँ, मतलब अभी तक मैं जितने भी पॉलिटिशियन से मिला हूँ, अमंग देम सबसे हम्बल तरीके से जो हमसे मिला वो व्यक्ति वाज योगी आदित्यनाथ।
ऐसा तो नहीं वो भगवा भगवा का सम्मान करते हैं? भगवे का सम्मान भी करते हैं, लेकिन मेरे साथ और लोग भी गए थे जो भगवे में नहीं भी थे, अच्छा। सो उनका भी सम्मान किया। ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट। यूजली पॉलिटिशियन कहते हैं हम बैठे हो भैया, वो आएंगे, हाँ जी बोलो जी क्या काम है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट, ही सेड हरे कृष्णा, अच्छा। ही वेलकम्ड अस, यस, अच्छा। हाँ हमको बिठाया एंड देन ही सैट डाउन, बताइए जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सो ऑल्दो उनके चेहरे पे एक थोड़ी वो चिंता भी थी कि मंदिर में जल्दी बनाना है, एट द सेम टाइम बट वी कुड सी दैट ही टॉक्ड वेरी नाइसली, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन, cheerful person actually, cheerful, he was having a smile while speaking. So अब तक मैं जितने पॉलिटिशियन से मिला हूँ, he was humblest in his responses, मतलब यू आर welcoming लाइकिंग nature. योगी जी मोर देन मोदी जी? Well, I would say both of them are having the complimenting each other. दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं. अच्छा। Yeah. So that way वैसे both are अभी blessed. आपका फेवरेट प्रधानमंत्री कौन है? देखिए no doubt मोदी जी is fabulous. अच्छा। I और अगर really योगी जी आते हैं तो? equally happy. Equally happy, yes. ये तो वही हो गया, बहुत आपने साफ और बैलेंस करके उत्तर दिया। क्योंकि वो बैलेंस है वाकई में, ऐसा ही है. नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आपको एक चुनना पड़ेगा। देखो होता क्या है, जैसे आपको बोले तेरे कि आपको ज्यादा पसंद कौन है, माँ या पिता, ये होता है, बहुत, चॉइस हाँ, होता है। लड़की की चॉइस पिता होता है, लड़के का चॉइस माँ होता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है. नहीं नहीं, बहुतों के ऐसे होता है, मोस्टली ऐसे कैसे वेरी होता है। चैलेंजिंग, बट अगर आगे पीछे भी अगर लेके चलूंगा ना, आई वुड से फर्स्ट इज मोदी, सेकंड इज योगी आदित्यनाथ, बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. मुझे लगता है ये चीजें बदल जाएंगी जब योगी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल.